नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 14 अक्टूबर को जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुए बस अग्निकांड की एफएसएल रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बस में आग एसी की खराब वायरिंग और शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट में सामने आया है कि बस में आग लगने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से लोगों का दम घुटने लगा और वे बेहोश हो गए। आपको बता दें, 14 अक्टूबर को हादसे के बाद 15 अक्टूबर को एफएसएल टीम मौके पर पहुंची थी। रिपोर्ट के अनुसार आग बस की छत से शुरू हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे पूरे केबिन में फैल गई। बस में गैस फैल चुकी थी और धुआं था। जैसे ही खिड़की के कांच तोड़े गए तो बाहर की हवा अंदर आ गई। इसके बाद आग पूरी बस में फैल गई। एसपी ने बताया है कि बस में किसी भी तरह से ज्वलनशील पदार्थ की वजह से आग लगने का खुलासा नहीं हुआ है। राजस्थान में जैसलमेर बॉर्डर पर सेना ने फिर से एक बार युद्ध रणनीति और हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लोंगेवाला में सेना के आधुनिक हथियार नजर आए। विस्फोटक ले जाने वाले रोबोट युद्धक टैंक और हेलीकॉप्टर भी थार शक्ति एक्सरसाइज में शामिल रहे। सिंह ने 3 दिन की आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जैसलमेर में हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह तनोट माता में दर्शन किए। इसके बाद वे वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां 1971 के युद्ध से जुड़ी जानकारियों को पढ़ा। रक्षा मंत्री ने इस दौरान मंदिर परिसर में संरक्षित उन बमों को भी देखा जो वहां पर प्रदर्शनी के लिए रखे हुए थे। इसके बाद सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने जवानों को अपने हाथों से नाश्ता करवाया और उनकी हौसला अफजाई की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज चार्टर प्लेन से अजमेर पर दौरे पर पहुंचे। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने से सभी में खुशी है। यादव ने कहा है कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन को बिहार की जनता एक बार मौका जरूर देगी। साथ ही यादव ने भाजपा की डबल इंजन सरकार को झूठ का इंजन भी कहा। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में इस बार बड़ा बदलाव होने की भी दावा किया। एयरपोर्ट से अखिलेश यादव सीधे मार्बल नगरी किशनगढ़ स्थित 90 डिग्री पहुंचे, जहां उन्होंने देशी और विदेशी मार्बल को देखा। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी देखने को मिले। देश की छावनी परिषदों में से ए श्रेणी की छावनियों में शुमार एवं इतिहास में विशेष महत्व रखने वाले नसीराबाद में सौंदर्यकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की शाखा नसीराबाद के संयोजक महावीर प्रसाद वर्मा एवं कैंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने जानकारी दी कि नसीराबाद का ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यहां पर लगभग 12.5 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार विशाल प्रतिमा स्थापित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस आकर्षक विशाल प्रतिमा को लाल डिग्गी चौराहे के निकट स्थापित किया जाएगा। इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारी जोर शोर से लगे हुए हैं। शिक्षक संघ राष्ट्रीय सहित छावनी परिषद के अधिकारी भी आकर्षक रूप देने के लिए जुटे हुए हैं। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा राजस्थान की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मोहर सिंह सलावत के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों की 6 सूत्री मांगों के समाधान के लिए स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा से वार्ता करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि ज्ञापन में अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक की 5 व वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की 3 सत्रों की बकाया पदोन्नति, प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी के 50% पदों पर सीधी भर्ती, कंप्यूटर निदेशक की वेतन विसंगतियों, केडर संशोधन सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। समर्थन मूल्य से कम पर धान की फसल बिकने से आक्रोशित किसानों ने बीते दिन हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी के सभी गेट बंद कर दिए। इस दौरान किसानों ने व्यापारियों पर कम कीमत पर धान खरीदने के आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि सरकार ने धान खरीद का जो प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, व्यापारी उससे कम कीमत पर किसानों से धान खरीद रहे हैं और इसके किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और इसी कारण किसानों ने जंक्शन धान मंडी के 8 गेट बंद करके जिसमें व्यापारियों और नागरिकों की परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि कम कीमत पर धान बिकने के बावजूद मंडी समिति के अधिकारियों ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की और अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो किसान इसी तरह आंदोलन जारी रखेंगे। पिसांगन उपखंड क्षेत्र के सेठन के बीती शाम को अचानक ही 3 फेज ट्रांसफार्मर धधक उठा। ट्रांसफार्मर को धधकता देखकर किसान
ने मामले से बिजली विभाग को अवगत कराते हुए बिजली आपूर्ति बंद करवाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ट्रांसफार्मर आगजनी से खराब हो गया। सेठन निवासी किसान पुखराज धरोंदा ने मुताबिक उनके खेत में स्थित कुएं पर लगे 3 फेज ट्रांसफार्मर में शाम को अचानक ही अज्ञात कारणों से आग लग गई थी और ट्रांसफार्मर धधकने लगा। किसान पुखराज ने बताया कि ट्रांसफार्मर को धधकता देखकर एक बारगी हड़कंप मच गया। उन्होंने बिजली विभाग को मामले से अवगत कराया और बिजली आपूर्ति बंद करवाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग की लपटों से घिरकर ट्रांसफार्मर कबाड़ हो गया था। वहीं 3 फेज ट्रांसफार्मर धधकने से विभाग को करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रोहट में कल भी कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन 4 का सज्जनपुरा में रंगारंग आगाज हुआ। पटेल पलटन और अरबुदा लायंस के बीच पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें पटेल पलटन ने अरबुदा लायंस को मात देकर जीत हासिल की। केकेपीएल सीजन 4 के शुभारंभ अवसर पर 10 मैच खेले गए। सज्जनपुरा के ग्रामीणों में केकेपीएल सीजन 4 को लेकर और कबड्डी के दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता शुभारंभ के मुख्य अतिथि के रूप में रोहट प्रधान कानाराम पटेल, सोनाई लाखा सरपंच प्रतिनिधि भैराराम सज्जनपुरा, व्याख्याता भलाराम बिट्टू, असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण दयालपुरा, भूराराम अटरिया, भीमाराम एमकेडी, अध्यापक भरत खुटानी, किशन दयालपुरा, वीडियो कानाराम पटेल, रमेश कलाली आदि मौजूद रहे। टोंक जिले में पुलिस लापरवाही कार्यशैली के चलते आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं। टोंक के कोतवाली थाना इलाके के गाड़ियां का अड्डा इलाके में 2 युवकों पर तलवार सहित अन्य धारदार हथियारों से कुछ नामजद युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में अजीम और मतीन नाम 2 युवक को गंभीर चोटें आई है। दोनों घायल युवकों को परिजन कोतवाली थाना लेकर पहुंचे। युवकों की ओर से नामजद आरोपियों के खिलाफ परिवाद दिया गया है। घायल युवकों का कहना है कि इलाके में सट्टा और नशे का कारोबार चल रहा है। इसके लिए जब घायलों ने मना किया तो उन पर हमला किया गया। मेड़ता रोड पुलिस ने एक नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का शिकार बनाने वाले 2 भाइयों को बाड़मेर जिले के ताणु मांझी गांव से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। थाना अधिकारी ऊर्जाराम बिश्नोई ने बताया है कि बालिका की माता द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। मामले की जांच में पाया गया है कि आरोपी औकार उर्फ छोगाराम और इसराराम दोनों 17 अक्टूबर को मेड़ता रोड पहुंचकर 13 वर्षीय एक नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ बाड़मेर जिले के ताणु मांझी गांव एक खेत में ले गए। पुलिस ने बाड़मेर से नाबालिग को दस्तयाब कर CWC के समक्ष पेश किया, जहां से नाबालिग की इच्छा पर बालिका को माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।